क्या आप जानते हो कि इंसान की बॉडी, माइंड और सोल अपना सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा इस प्रकृति से तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करते हैं और कुछ हिडन मैसेज इंसान तक हमेशा ही उसके थॉट्स, इंट्यूशन और इमेजिनेशन के जरिए पहुंचाते रहते हैं। जिसने उसको पकड़ लिया उसका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई इनको नहीं पकड़ पाता है तो उसको काफी लंबा रास्ता उसी जगह पहुंचने के लिए तय करना पड़ सकता है जिसको वह बहुत ही कम समय में पूरा कर सकता था। आज इसी के बारे में कुछ कीमती बातें जानेंगे कि कैसे ये सारे काम किसी के साथ बड़े ही सूक्ष्म लेवल पर होते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है माइंड के द्वारा दिए जाने वाले वे अजीब और यूनिक से विचार जो आपको ही इंडिकेट करते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कोई काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, जबकि आपकी राय उस काम के बारे में यही होती है कि आप उस काम में शायद सफल नहीं होंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपके विपरीत ही हैं और उसी बेस पर आप अपनी राय बनाते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम में आप सफल नहीं होंगे। लेकिन आपके माइंड के अंदर से एक आवाज आपको लगातार बार बार कहती है कि भले ही सारे फैक्ट्स आपके विपरीत क्यों ना हो, आप इस काम में सफल हो जाएंगे। आप एक बार अपने द्वारा किए जाने वाले कामों को शुरू और फिनिश तो करो। और साथ ही कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जब आपको लगता है कि आप किसी काम में बड़ी आसानी से सफल हो जाएंगे, लेकिन आपके माइंड की आवाज आपको उस काम को अभी करने के लिए बार बार मना करती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप उस काम को कर जाते हैं और जब रिजल्ट आपके सामने होते हैं तो आपके माइंड की वही आवाज आपको जीतती दिखाई देती है, जो आपसे धीमी सी आवाज में कुछ करने या ना करने के बारे में कह रही थी। इसलिए अब ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, और चाहे आप डिसीजन कोई भी ले, आखिर में आप पाएंगे कि आपकी वही आवाज बार बार जीतेगी जो आपको अपने दिमाग के किसी हिस्से से ना चाहते हुए भी सुनाई देती है। इसलिए अब आपके पास एक ही अच्छी चॉइस होती है, आप चाहे तो अपनी इसी माइंड की आवाज को सुनकर सही डिसीजन ले सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम और एनर्जी फालतू में वेस्ट होने से बचा सकते हैं, या फिर इस आवाज को अनसुना भी कर सकते हैं जिसका शायद ही आपको कोई ज्यादा फायदा किसी भी लेवल पर होगा। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हमें तो यह आवाज कभी सुनाई ही नहीं देती है, या कभी कभी ही इस तरह की आवाज सुनाई देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंसान के हर डिसीजन के साथ ही यह आवाज अपना निर्णय भी तुरंत के तुरंत ही दे देती है। लेकिन वह बात दूसरी है कि हर कोई इस आवाज को सुनता नहीं है या उसको सुनने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत से विचारों में ही खोया रहता है। लेकिन जैसे ही किसी का माइंड पूरी तरह से किसी काम पर फोकस्ड होता है या विचार शून्यता की स्थिति में आता है, तो उसको यह आवाज अपना डिसीजन देने के लिए एक बार तो जरूर आती है, जो बहुत पहले ही किसी काम के रिजल्ट को बता देती है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। और अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो दिमाग के बाद किसी का हार्ट अपना डिसीजन सुनाता है और उसके लिए वह अपने उन पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस का सहारा लेता है जिनको हम आए दिन महसूस करते ही रहते हैं। जैसे अगर आप कुछ करने का डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ ही आपको कुछ फीलिंग्स महसूस होती है जो तुरंत ही डिसाइड कर देती है कि आपका रिजल्ट क्या होगा, और इसी चीज को आपको पकड़ना होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी डिसीजन को लेकर पॉजिटिव इमोशंस फील होते हैं, जैसे लव या एक्साइटमेंट की भावना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके काम का रिजल्ट भी आपके लिए इसी तरह की फीलिंग्स को लेकर आएगा, भले ही आपके सामने अभी कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। लास्ट रिजल्ट आपका मनचाहा ही होगा। लेकिन अगर आपको इसके विपरीत हेट, जेलसी जैसी भावनाएं महसूस होती है और आप फिर भी किसी काम को करना जारी रखते हैं, तो तब आप बेमतलब ही अपना टाइम किसी काम पर वेस्ट कर रहे होते हो जो आपको अभी शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइम गुजरने के साथ आपको इसका एहसास खुद पे खुद ही हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहे तो इस प्रकृति के सबसे हिडन मैसेज को अपने किसी भी काम के रिजल्ट के लिए शुरुआत में ही पकड़ सकते हो, अगर आप अपनी हार्ट की फीलिंग्स को सही से पकड़ना सीख जाए तो। और अब अगर तीसरी चीज की बात करें तो इसमें इंसान की सोल ही अपनी पावर का यूज करके हमारी मदद करती है, जिसमें जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन लेता है तो तुरंत ही उसको पहले अपने माइंड में एक धीमी सी आवाज और दूसरे नंबर पर दिल में फीलिंग्स के साथ ही तीसरे नंबर पर कुछ विजन्स भी आते हैं
जिसको आप आमतौर पर अपनी इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, जो कि कई बार तो किसी काम के रिजल्ट को हूबहू बहुत पहले ही दिखा देती है कि आपको किसी काम को करने से क्या और कैसे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सोल की इस स्टेज तक हर किसी की पहुंच साधारणता नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही होती है, और उसकी वजह बहुत सारी होती है, क्योंकि सोल इंसान की मदद अपने विजन्स के साथ तभी करती है जब वह अपनी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ईगो के साथ हमेशा अधूरा माइंड ही होता है और सोल के साथ पूरा माइंड या मैक्सिमम माइंड, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि ईगो किसी को केवल किसी चीज का एक ही पहलू दिखाती है और उसका दूसरा पहलू कभी देखने ही नहीं देती है। जबकि सोल जब माइंड का मैक्सिमम यूज करती है तो वह हर चीज के दूसरे पहलू को भी तुरंत ही रिवील कर देती है, जिसको दिखाने के लिए वह अपने विजन्स या आपकी इमेजिनेशन का यूज करती है। और यहीं से सबसे बड़ा प्रकृति का एक क्लू भी हमारे हाथ में आ जाता है, जो हमें बताता है कि जब हम अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के चलते कुछ भी अगर जबरदस्ती इमेजिन करते भी जाते हैं तो भी वह ज्यादातर केस में मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जो विजन्स हमें अचानक से आते हैं वे बहुत बार हूबहू सच हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे तो अपनी ईगो के चलते बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, वे सच होंगे या नहीं वे तो बहुत सी बातों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो विजन्स आपको अचानक से किसी काम के रिजल्ट आदि को लेकर आते हैं वे लगभग हर बार सच हो ही जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि फिर इन सब चीजों का फायदा ही क्या है, क्योंकि हमें वो सच करना है जो हमारा माइंड या ईगो सच करना चाहती है और हमारी सोल वो सच करना चाहती है जो हमें अभी नहीं चाहिए। तो इसको रिवर्स में ले जाने के लिए आपको फिर से वहीं जाना होगा जहां से आपने इसको भूला था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही रास्ते से किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप हजारों अलग अलग रास्तों से होते हुए भी उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सोल आपको इस दुनिया में फेल कराना चाहती है या आपको मुसीबतों में डालना चाहती है, बल्कि वह तो आपके माध्यम से इस दुनिया के सबसे कीमती एक्सपीरियंस करना चाहती है। लेकिन इसका टकराव बस आपकी ईगो के कारण ही हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अपनी ईगो को छोड़ दे तो वह हकीकत में उसी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है जिस जगह वह अपनी ईगो के चलते शायद कभी पहुंच ही ना पाए, जिसके लिए बस आपको अपने विजन्स के अकॉर्डिंग ही रास्ता बदलने की जरूरत होती है। और इसकी शुरुआत भी आपके किसी डिसीजन को लेते ही हो जाती है, जिसमें आप चाहे तो अपनी ईगो के चलते ऐसे हो जाइए कि आप उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे जो आपने एक बार तय कर लिया है, या आप अपने रास्तों में अपनी सोल के विजन्स के अकॉर्डिंग चेंज लाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपकी मंजिल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि आपका चुना गया रास्ता। क्योंकि अगर आप अपने रास्ते से ही चिपक गए हैं तो वह किसी की ईगो के कारण ही होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रास्ते को आपने अभी अपनी ईगो बना लिया है वह रास्ता भी आपको कभी आपकी सोल ने ही अपने विजन्स या आपकी इमेजिनेशन के जरिए ही आपको बताया था। लेकिन अगर आप उसी से चिपक गए हैं तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि क्या पता आपकी सोल के पास उससे भी शॉर्ट रास्ता आपके लिए अभी हो, लेकिन आप उसको नजरअंदाज ही करते जा रहे हो। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको कोई भी डिसीजन तो लेने की एक बार ही जरूरत है, या अपने लिए कोई मंजिल एक बार ही सेट करने की जरूरत है, या कोई काम जो आपको करना है उसको एक बार सेट करने की जरूरत है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी एक ही रास्ते पर चिपक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए रास्ते हर रोज आपके लिए इस यूनिवर्स के जरिए खोजे जा रहे हैं, जिनको पहचानने के लिए बस आपको अपने माइंड की उस धीमी सी आवाज को सुनने की जरूरत है और अपने हार्ट की उन फीलिंग्स को पकड़ने की जरूरत है और अपनी सोल के उन विजन्स या अपनी इमेजिनेशन को पकड़ने की जरूरत है जो आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।